हाय स्टार्स, मैं साइकिक टेरो रीडर आपका अनंत से भी आगे टेरो चैनल में स्वागत करती हूँ। सो आई होप आप अच्छे होंगे। तो ये आज का हमारा टॉपिक है कि वन कार्ड रीडिंग। सो आप सिलेक्ट कीजिए आपको कौन से डेक से रीडिंग चाहिए। सो रीडिंग के लिए डेक 1, डेक 2 और डेक 3, और आप नंबर भी चॉइस कर सकते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ओके, सिलेक्ट कीजिए आपकी पाइल और आपका ऑप्शन या नंबर, और देखते हैं आपकी रीडिंग। हाय पावन, सो आपने नंबर 1 या डेक ये चुना है, तो आपकी रीडिंग है। सो मुझे बहुत ही इमोशनली एग्जॉस्टेड एनर्जी आ रही है। बहुत थक गए हो एनर्जेटिकली, इमोशनली, या आपका माइंड बहुत थक चुका है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके, बहुत ज़्यादा सोच के। ओके, आप किसी चीज़ के बारे में बार बार सोच रहे हैं या बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में हैं, आपको शांत होने की ज़रूरत है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो आपके लिए 1 कार्ड रीडिंग हम देखेंगे ऐसे, या नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है और बैक ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सीधा मैसेज आपको यह है कि अभी आपको एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, ज़्यादा सोचिए मत, एक्शन लीजिए। मुझे लगता है आपने पहले से कुछ शुरू कर रखा है या आपने कुछ प्लानिंग किए हैं। ओके, आपने कुछ प्लान्स बनाए हैं, टू डू लिस्ट बनाई है, आपने अपना विजन बोर्ड तैयार करके रखा है, विजन बोर्ड आपका रेडी है, और आपने कुछ प्लान करके रखे हैं, या आपका डे टू डे कुछ भी काम हो सकता है, या आपने कुछ रूटीन बनाया है, उसे फॉलो करना शुरू कीजिए। आगे का रास्ता क्लियर होते जाएगा। ये आपका पहला मैसेज है। और आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और ये पर्सन आएगा, ये पर्सन आपसे बात करेगा या नहीं, उसके बारे में, वो आपके बारे में क्या सोचता है क्या नहीं। मे बी दिस पर्सन, ये इंसान ने आपको कोई हिंट दे रखी है, ये पर्सन ने आपको कोई हिंट दे रखी है, या आपको दिखा रहे हैं या जता रहे हैं ये कि आप में वो कुछ इंटरेस्ट रखते हैं। ओके, बट ये जो इंसान है, इसके लाइफ में या आप, इसके लाइफ में या आपके लाइफ में शनि का मुझे बहुत ज़्यादा प्रभाव लग रहा है। ओके, पता नहीं क्यों मुझे प्लैनेट्स की एनर्जीज आ रही है यहाँ पे, क्योंकि आपको या इस इंसान को डिलेज बहुत ही आ रहे हैं लाइफ में। ओके, सो ये इंसान, अगर आप किसी इंसान का वेट कर रहे हैं, तो ये इंसान अपने टाइम से आएंगे। ओके, यह धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि हमें बैक ऑफ द डेक हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो इवन ये आपको ऐसे दिखा रहे हैं कि आपके पास उनको लाइक मैसेजेस कर रहे हैं, या हिंट कर रहे हैं, स्टोरीज़ डाल रहे हैं, या आपसे थोड़े से चैट्स कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि क्या आपके लिए फीलिंग्स है, और वो सब। बट प्रैक्टिकली करने की बात आई तो ये पर्सन को अपना वक्त लेने का ये ऐसे कह रहे हैं, उनको हक है। सो ये अपना वक्त लेंगे, आएंगे। ओके, इनको परफेक्शन चाहिए, और ये मैसेज आपके लिए भी हो सकता है कि आपको परफेक्शन चाहिए। परफेक्शन के बाद ही आप कुछ काम करने को ठान लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है परफेक्शन के पीछे मत भागिए, आप थोड़े थोड़े करके एक्शन लेना चालू कर दीजिए। बिकॉज़ मुझे लगता है जो आपका जो कन्फ्यूजन, जो आपको जो ओवरवेलमिंग एनर्जीज आ रही है, आपके जो दिमाग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है ना, वो कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ये एक्शंस लेना स्टार्ट कर देंगे ना, आगे का रास्ता या आगे का आप जो भी सोच के बहुत परेशान हो रहे हैं ना, उसके बारे में सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। सो ये एनर्जी है। और मुझे लगता है कोई आप अपने लाइफ में आप अपनी तरफ अगर आपकी पूरी एनर्जी फोकस कर लेंगे ना, तो ये इंसान भी आपके पास आ जाएगा, या आपको बताएगा कि एग्जैक्टली उनके दिमाग में चल क्या रहा है आपके बारे में लेके। ओके, सो ऐसी टाइप की एनर्जीज आ रही है। मुझे लगता है ये पर्सन को आपके तरफ कोई फीलिंग्स, अट्रैक्शंस है, बट आपको अपने काम पे अभी ध्यान देना होगा। ये आएंगे जब भी उनको आना है। ओके, अगर आप अपनी पूरी एनर्जीज आप खुद में लगा लेंगे ना, ये पर्सन आ जाएंगे आपके पास। ओके, मुझे लगता है कि उनको भी ऐसा लगेगा कि उनको बहुत ज़्यादा ही देर लग गई है, कुछ तो रियलाइजेशन इस पर्सन को होगा। सो ये आपके लिए मैसेज है, मुझे ऐसा आ रहा है। ओके, और या परफेक्शन के पीछे मत भागिए। मुझे लगता है आपको पहले से पता है आपको क्या करना है, और आप किसी चीज़ को कर रहे हैं बहुत टाइम से।
आप खुद में डाउट्स मत लाइए, फिर सिर्फ करते रहिए जो आपको काम करना है आपको। अगर आप वेट कर रहे हैं ना किसी किसी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई किसी न्यू ऑफ़र के बारे में सोच रहा है, ओके। जैसे लव ऑफ़र ही नहीं है, कुछ ऑफ़र के बारे में भी सोच सकते हैं आप, सोच रहे होंगे, या जॉब ऑफ़र के बारे में, कुछ अपॉर्चुनिटीज़, कुछ तो ओके, फाइनेंस के रिलेटेड। वो भी आपका जो फाइनेंशियल ऑब्स्टेकल भी ख़त्म होने वाला है। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, ओके, जो दिल से आपको लगता है कि ये होना चाहिए या ये मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, वो होगा। पर आपको अभी आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, और जो आपके सामने जो अभी काम है ना वो करने में ध्यान देना होगा। ऐसी ही एनर्जीज है कार्ड्स की। सो और एक कार्ड लेंगे हम, 1 कार्ड रीडिंग। इसमें ओरेकल कार्ड से आपकी रीडिंग देखते हैं क्या मैसेज आता है फॉर पाइल 1, ओके। ये कार्ड बाहर आना चाह रहा है फ्रेंडशिप्स। So you find great support and love in your friendships. The people around you providing warmth and belonging. Okay. और बैक ऑफ द डेक रोमांस भी है, तो रोमांस एनर्जी इज़ फ्लोइंग, ब्रिंगिंग स्वीटनेस एंड टेंडरनेस टू योर रिलेशनशिप, न्यू स्पार्क्स आर फ्लाइंग। सो इन सब चीज़ों के, रोमांस के बारे में चिंता आप छोड़ दीजिए, आप खुद पे ध्यान दीजिए। रोमांस अपने आप अपनी लाइफ में आने वाला है, ओके। ये कंफर्मेशन है, तो आप ज़्यादा स्ट्रेस मत कीजिए इस बारे में लेके, इस पर्सन को लेके या अपनी लव लाइफ को लेके, बिकॉज वो लव लाइफ में ओके जो पर्सन है वो आपको खुद अप्रोच करेंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद पे ध्यान दीजिए। और फ्रेंडशिप्स है, सो ये टाइम ऐसा भी होगा कि आपको अपने कनेक्शंस बनाने में, या ऑलरेडी जो कनेक्शंस है, फ्रेंडशिप्स हो सकते हैं, वर्क रिलेटेड हो सकते हैं, जो भी आपको सपोर्ट और लव मिल रहा है उसको आप बढ़ावा दीजिए। आप भी उन्हें वही एनर्जीज़ दीजिए, बिकॉज़ वो भी कहीं ना कहीं आपको आपकी जर्नी में हेल्प कर रहे हैं। सो ग्रैटिट्यूड आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी अच्छे लोग और अच्छे एनर्जीज से आप घिरे हुए हैं या घिरने वाले हैं। सो ये एनर्जीज आपकी लाइफ में आएंगी, फ्रेंडशिप्स भी और पार्टनरशिप्स भी। सो यही थी आपकी रीडिंग। सो बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग, और मैंने मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, लव एंड पीस। हाँ पार्टू, अगर आपने ये डेक या नंबर 2 चॉइस किया, ये आपकी रीडिंग है। सो मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि आपको कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है, या आप कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो, या ऐसी सिचुएशन आने वाली है जहाँ पे आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, ओके। तो देखते हैं आपकी 1 कार्ड रीडिंग क्या आती है। ओह माय गॉड, द वर्ल्ड, ओके। सो डेफिनेटली आप ओके, बैक ऑफ द डेक भी देख लेते हैं क्या है। एस ऑफ कप्स, ओह माय गॉड। जो भी डिसीजन आप लेंगे ना, वो आपको बहुत खुशी देने वाला है। मुझे लगता है आप एक बहुत ही बड़ा चैप्टर एंड कर रहे हैं, या आप बहुत कुछ ऐसी नई चीज़ करने वाले हो। ये डिसीजन ऐसी चीज़ को लेके हो सकता है ना कि आपके इमोशंस को भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा इन अ पॉजिटिव वे, ओके। आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो। ये चीज़ ऐसी भी हो सकती है, ये डिसीजन ऐसी बात के लिए भी हो सकता है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, ओके। एस ऑफ कप्स की एनर्जी, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपको लगेगा, आपको ये चीज़ का भी एहसास होने वाला है कि आप भगवान या ईश्वर, लाइक जिस भी हायर एनर्जीज़ में, एंजल्स में, यूनिवर्स में, डिवाइन में आप बिलीव करते हैं, वो आपके साथ है, वो आपको बताएंगे, वो आपको दिखाएंगे, ओके। मे बी कुछ लोग ऐसे पूछ रहे होंगे कि हमारा भी कुछ है या नहीं यूनिवर्स से कनेक्शन, हमारे लाइफ में भी कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, या सिर्फ हम ऐसे लेसन ही करते रहेंगे। नहीं, आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है, और सब्र का फल जो है अभी आपको मिलने वाला है। सो वो एनर्जीज मुझे बहुत आ रही है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा गाइडेंस आ रहा है आपके लिए डिवाइन की तरफ से कि वो डिसीजन, अगर आप किसी डिसीजन में हैं अभी, या आप, मुझे लगता है ऐसे एनर्जीज में आने वाले हैं, ये अभी तक हुआ नहीं है, तो आपको उसके पहले अभी टाइम है, या एक में गाइडेंस आपके लिए ये आ रहा है कि आपको ना बहुत ज़्यादा शांत होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा ऐसे, ये जो डिसीजन है ना, बहुत ही अच्छे मन से लीजिए, ओके।
अपना भला सोच के ये डिसीजन लीजिएगा। ओके, बहुत ही ज़्यादा लव की एनर्जीज अपने हार्ट में फील करने के बाद ये डिसीजन लेना आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। ओके, सो अपने अच्छे के लिए, अपने हाईएस्ट गुड के लिए लेके अगर आप कोई भी डिसीजन लेंगे ना, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होगा। ओके, ये डिसीजन ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा लॉजिक लगा के ये डिसीजन लो, या बाकी इस लोग क्या सोच रहे हैं, ये डिसीजन से बाकी लोगों को क्या फ़ायदा होगा, बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे दोस्त ने ये किया है या नहीं किया है, मेरे दोस्त क्या कर रहे हैं, ऐसे करके वो डिसीजन मत लीजिएगा। खुद का भला सोच के ये डिसीजन लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको लगेगा कि जो भी आपको लेसन्स अब तक करते करते आए हैं, आप अब जो भी आपने अब तक किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो आप करते आ रहे हैं, उसका फल आपको मिलेगा उसकी वजह से। पार्ट ऑफ द लेसन, ओके, आपका जो एक लेसन था अब तक आप जो लर्न करते आए हैं, ओके, अगर आपको ऐसा और एक मैसेज आ रहा है मुझे कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लाइफ के बहुत से ज़्यादा प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए, या ये कार्मिक लूप्स और ये साइकिल्स में आपको बाहर निकलना है, तो आपको खुद को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। आपको खुद को सेंटर में लाना पड़ेगा। खुद के बारे में सोचो, या खुद के बारे में सोचना होगा। खुद के बारे में अच्छा सोचो, खुद को क्या लगता है, खुद को क्या पहनना है, खुद को क्या अच्छा लगता है, खुद के लिए, खुद के आगे फ्यूचर के लिए क्या अच्छा है, ये सब सोच के अगर आप डिसीजन लेंगे, या खुद को खुश रखने के लिए जो भी आप डिसीजंस लेंगे ना, तो ये आप कार्मिक लूप्स में जो है वो निकल जाएंगे बहुत जल्दी। ओके, या ये भी एक मैसेज है आपके लिए। सो जो अभी आपके लाइफ से जो रेजोनेट करता है, जो अभी सिचुएशन से, तो वही लीजिएगा। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि बहुत लोगों को ऐसे भी लेसन्स होते हैं कि उनको सेल्फ लव, ओके, खुद को आगे रखना, वो सीखना होता है। तो उनको कभी कभी समझ ही नहीं आता है, हम अगर वही लेसन्स है ना, तो आप अगर सच में सेल्फ लव ही जो है, खुद से प्यार करना जो है, वही आपका लेसन होगा अगर, तो ना आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होंगे ना कि जो आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करते, या आपको सिर्फ नीचा दिखाने में या आपको नीचे गिराने में लगे हुए हैं। ओके, आप ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा मिलोगे, या आपकी कोई कदर ही नहीं करता है, ऐसा आपको लगेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप खुद से प्यार करें। जब आप खुद से प्यार करेंगे, आपको प्यार करने वाले लोग आ जाएंगे। मुझे लगता है आपको ऐसा कनेक्शन भी चाहिए कि जो इंसान आपसे प्यार करे, ना आपके लुक से, ना आपके पैसे से, ना आपके स्टेटस से, सिर्फ आपसे या आपके किरदार से प्यार करे। ऐसे भी कुछ लोग हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं। अगर आपको ऐसा चाहते हैं तो आपको खुद को पहले रखना होगा, खुद से प्यार करना होगा। ओके, सो यही सिंपल सा मैसेज है मुझे, पर सिंपल मैसेज है, बट बहुत सारे लेसन्स होने के बाद एक पॉइंट में अभी ऐसा लगता है कि क्यों करें हम खुद से प्यार, क्या ही होने वाला है। करके तो देखिए, कंसिस्टेंट रह के करते रहिए, कुछ तो होगा। ऐसे होगा कि आपको पता चलेगा कि भगवान जी आपसे कितना प्यार करते हैं। ओके, ये बहुत लोगों को पता चलने वाला है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है वो आपको साइन भी दे रहे हैं। मुझे लगता है जो भी भगवान में या डिवाइन पावर में आप विश्वास करते हैं ना, तो वो आपको साइन दे रहे हैं, या उनकी रील्स आ रहे हैं, उनके फ़ोटो देख रहे हैं, उनके भजन सुन रहे हैं, उनका नाम आ रहा है। ओके, वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके साथ है। तो आप क्यों डर रहे हैं? अगर वो आपसे प्यार करते तो आप क्यों नहीं कर पाते खुद से? ओके, दिस काइंड ऑफ एनर्जी, बिकॉज मुझे लगता है कि आपका बहुत अच्छा टाइम शुरू होने वाला है। तो अच्छा टाइम शुरू होने वाला है, तो उससे पहले आप भी खुद में वो एनर्जी संभाल लीजिए कि वो अच्छा टाइम बहुत जल्दी आपके पास आ जाए। अच्छा टाइम आने तो वाला है, पर अगर अच्छा टाइम आने के बाद भी अगर आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब से आपका अच्छा टाइम चालू हो गया। ओके, क्योंकि आपका जो भी आपकी अंदर की रियलिटी होती है ना, जो आप अंदर से सोच रहे होते हैं ना, वही बाहर दिखता है।
ओके, ये मैंने खुद से देखा है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो लेट्स सी। अब या ओरेकल कार्ड से भी वन कार्ड क्या है आपके लिए, ब्रेक थ्रू। देखा, वही है, मेजर करियर ब्रेक थ्रू इज़ ऑन द हराइजन, द पीरियड ऑफ स्टैग्नेशन इज़ एंडिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड अचीवमेंट्स आर कमिंग। ओके, सो मुझे लगता है करियर को लेके भी आपको कोई टेंशन हो रहा होगा। ओके, तो मुझे लगता है डिसीजन आपके करियर के बेस्ड ही होगा। ओके, बेस्ड हो सकता है। और मेमोरीज है बैक ऑफ द डेक, सो यू आर रिफ्लेक्टिंग अ पास्ट लव एक्सपीरियंसेस, चेरिशिंग द वार्मथ एंड लेसन्स फ्रॉम द प्रीवियस रिलेशनशिप। सो पास्ट के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पास्ट के रिलेशनशिप जो भी आपके हुए हैं उनके बारे में, जो आपको प्यार मिला है उनके बारे में आप सोच रहे होंगे, बिकॉज़ अभी की जो कंडीशन है वो उसमें वो ज़्यादा लव आपको दिखाई नहीं दे रहा है। क्योंकि मुझे लगता है करियर को लेकर भी बहुत कोई परेशान है, उनको लगता है कि कुछ असफलताओं की वजह से वो सफलता के काबिल नहीं है, ऐसा काइंड ऑफ एनर्जी मुझे आ रही है। मैं भी कुछ एग्ज़ाम्स में आपका नंबर नहीं लग पाया या आप नहीं पास हो पाए, नहीं क्रैक कर पाए कोई एग्ज़ाम, इसकी वजह से आपको लगता है कि कुछ अच्छा होगा ही नहीं मेरे लाइफ में, तो ऐसा नहीं है। आपके पास एक डिसीजन आएगा, आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे सब कुछ चेंज हो जाएगा आपके लिए बहुत ही अच्छे से। ओके, अगर ये रीडिंग आप देख रहे हैं तो ये मैसेज आपके लिए ही है। और ये बदलाव जो है वो आपको इमोशनली भी बहुत चेंज करेगा इन अ पॉजिटिव वे। बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं जो भी आप नए सिरे से ये नई करियर या नई अपॉर्चुनिटी और ऐसे कुछ अचीव करने वाले हो ना लाइफ में, जिससे आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे और जिससे आपकी दिल की सारी इच्छाएं पूरी होंगी, या ये जो आपको चाहिए वो भी आपको मिल सकता है। ओके, सो ये एनर्जी आ रही है मुझे आपके लिए। सो यही थी आपकी रीडिंग, मुझे बताइएगा कैसी लगी। तो और मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में। सो तब तक के लिए बाय बाय, लव एंड पीस। हाँ, पार्ट 3 और नंबर 3 आपने ये रीडिंग चूज़ की है, ये पाल चूज़ की तो आपकी रीडिंग है ये। सो बहुत ही अर्जेंट मैसेज है आपके लिए। ओके, जो भी आपको ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे लगता है रिलेशनशिप को भी लेके है, कुछ एनर्जीज आ रही है। देखते हैं हम लोग क्या है आपकी रीडिंग। ओके, 6 ऑफ कप्स, वाह, बहुत ज़्यादा प्यारी एनर्जीज़ है। ओके, और 3 ऑफ कप्स है बैक ऑफ द डेक। बहुत ही जल्द आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जो आपको अपना बचपन याद दिलाएंगे, या आपको बहुत ही ज़्यादा अपनापन लगेगा। ऐसे लोगों से आप मिलने वाले हो। ये पास्ट के आपके कुछ दोस्त भी हो सकते हैं, बचपन के दोस्त हो सकते हैं, या जिन लोगों के साथ आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेमोरीज़ है आपकी, उनके साथ वो लोगों से आप मिलने वाले हो। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, बहुत नए सिरे से आप अपने कनेक्शंस को देखोगे। ओके, आपका ये टाइम आपके रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसी चीज़ें होने वाली है जिससे आपको पता चलेगा कि आपके लाइफ में जो भी बहुत ही ज़्यादा आपके बहुत क्लोज़ कनेक्शंस है वो कितने इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और वो आपको कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। आपको पता चलेगा कि कौन आपके लिए है और कौन आपके लिए नहीं है। ओके, सो काइंड ऑफ दोनों टाइप्स की एनर्जी से आपको पता चलेगा कि कौन आपके लिए बहुत अच्छा सोच रहा है और कौन आपका नहीं है, आपका हो के भी। ओके, सो काइंड ऑफ दिस एनर्जी। बट मुझे नहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सैड हो रहे हो। मुझे लगता है आपको पता है कि कितने लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, कितने लोग आपके लिए हैं और कितने लोग आपका अच्छा नहीं सोचते। ओके, मुझे लगता है आपको ये ज़्यादा क्लैरिटी है। सो कोई एक्वेरियस है जो ये रीडिंग देख रहा है, या एक्वेरियस की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। एक्वेरियस का किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी मुझे यहाँ भी आ रही है इस रीडिंग में आपके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा, ऐसे भी हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप्स पे बहुत ज़्यादा कम ध्यान दे रहे हैं, तो आपको अपने कनेक्शंस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आपको भी उतने ही एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। उसी ऐसे काइंड की मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पे विद 3 ऑफ कप्स एनर्जी। नंबर 3 का बहुत ज़्यादा महत्व है आपके लाइफ में। ओके, आपका काम और आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पर आपके कनेक्शंस जो आपको बेहतर बनाते हैं या आपको बहुत अच्छा इंसान बनाने में मदद करते हैं, या आपको प्यार अपनापन महसूस करा देते हैं, उनको भी
उनको भी इम्पोर्टेंस देना आपके लिए ज़रूरी है। ऐसी काइंड ऑफ एनर्जी आ रही है, बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ है। ओके, मुझे ऐसा आ रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन भी चाहते हैं कि आप मुझे लगता है आपने बहुत कुछ सहा है अब तक पाइल 3, और मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन भी चाहते हैं कि जो आपको ना सिर्फ अच्छी बातों को याद करके आगे बढ़ना है। ओके, मुझे लगता है आप कुछ चीज़ें पीछे छोड़ रहे हैं अपने, और नई सिरे से कुछ चीज़ें कर रहे हैं, या ऐसी कुछ चीज़ें हो चुकी है आपके लाइफ में कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजर चुके हैं कि अभी आपको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि और क्या ही हो सकता है, बुरा सब तो हो चुका है अब, और बहुत कुछ चेंज हो चुका है। मुझे तो नहीं लगा था ऐसे अब इतना कुछ चेंज होगा मेरे लाइफ में, बट अभी हो चुका है, क्या ही कर सकते हैं। बट डिवाइन चाहते हैं कि आपने बहुत आप अपना जो आपकी होप है ना वो मत लूज़ कीजिएगा, जो आपकी आशा है वो लूज़ मत कीजिए। ऐसा लग रहा है मुझे द 6 ऑफ कप्स एनर्जी, अपने बहुत ही ज़्यादा जो भी मेमोरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती हैं उनको लेके आगे बढ़िए। बस दिल में ऐसे लोगों ने जो दुख दी है वो दुख लेके नहीं, बट जो आपको अपना समझते हैं और जो वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं उनको देख के ही आगे बढ़िए। किसी के पास पेट डॉग भी हो सकता है, या कोई अपने पेट डॉग को भी मिस कर रहा है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, आप देखेंगे ऑरेकल कार्ड से भी 1 कार्ड, फिर ये क्या आता है फॉर पाइल 3। मेमोरीज़ का कार्ड ही आ रहा है। सो यू आर रिफ्लेक्टिंग ऑन पास्ट लव एक्सपीरियंसेस, चेरिशिंग द वार्मथ एंड लेसन्स फ्रॉम प्रीवियस रिलेशनशिप्स, coexistence. You have balance, independence and connection in your relationships with the mutual respect, support, fostering growth together. यही मुझे आ रहा है कि जो आपके साथ लेके चल रहे हैं उनको साथ लेके चलिए। बस जो आपके साथ है और जो आपको बहुत ही अपना अच्छा आपका साथ उनको भी बहुत पसंद है और आपको भी, तो उनको साथ लेके चलिए। यही एनर्जी से बहुत ज़्यादा होलसम एनर्जी, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जी से आपकी रीडिंग की। पास्ट के नेगेटिव मेमोरीज़ को छोड़ के आप अच्छी एनर्जीज़ पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। ओके, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। Reconciliation, past wounds are healing, you are another person finding way to reconcile and move forward with greater understanding. ओके, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग आपके लाइफ में आएंगे, कुछ आपका उनसे जो कनेक्शन है वो सुधारने के लिए, एक नए सिरे से रिलेशनशिप्स देखने के लिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी पास्ट की एनर्जीज भी बताता है, तो वो आपके ऊपर है। मुझे लगता है आप उन सब चीज़ों से आगे बढ़ चुके हैं, और मुझे लगता है आप ऐसे स्टेज में हैं ना कि जो आपके लिए ही अच्छा सोचते हैं ना, उन्हीं लोगों का आप सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर आप ऐसा कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं सेल्फिश हूँ, या मैं किसी पास्ट के इंसान को जो मेरे लिए अच्छा नहीं था उनको चांस नहीं दे रही, तो मैं गलत हूँ या नहीं, आप गलत नहीं हो, आप सही कर रहे हो, तो ये कंटिन्यू कीजिएगा। यही आपकी रीडिंग है। सो बताइएगा कैसे लगी आपको रीडिंग, और आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, लव एंड पीस।